नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका एम है कि 2025 में मुझे भी एसडीएम बनना है, मुझे डिप्टी एसपी बनना है, या आपको यूपीपीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अब जो वो घड़ी आ चुकी है कि अब अपनी तैयारी को बिल्कुल प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयार करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। ये जो समय अब बचा हुआ है, इसको किस प्रकार से यूटिलाइज़ किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे अब से अपनी जर्नी को ज़ीरो से स्टार्टिंग करें। किस बुक्स का चयन करें, या एक प्रकार से किस आधार पर अपना रोड मैप तैयार करें, या कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाए। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जानकारी होगी, जब तक आप पैटर्न को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपके पास रिसोर्स कितने बेस्ट हैं, और रिसोर्स बेस्ट होने के साथ साथ आपका डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर क्या प्लान है, या आप उनको कहाँ से रेडी किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आपके पास जो मेंटर है वो किस प्रकार से आपके पीछे कार्य कर पा रहा है, ये बहुत जरूरी है। जीरो से लेकर एंड तक की सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्टूडेंट का तो रहता रहता है, लेकिन स्टूडेंट के साथ किस प्रकार की जो समस्याएं, घटनाओं का सोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सबसे मेजर पार्ट आता है। आइए चर्चा करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। यदि आपका सपना ड्रीम है 25 पीसीएस का देना, एग्जाम देना, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और 25 वाले बच्चों के लिए स्पेशल वो ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जानकारी हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। आप मेरी जर्नी के बारे में समझ पाएंगे कि मैंने कैसे एग्जाम को पूरे प्रॉपर वे में यहाँ तक पहुंचा। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर भी करूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं कि एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहला पिलर, 3 स्टेप, मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम को जीरो से लेकर एंड तक तैयारी करना, तैयारी के नाम पर तैयारी करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बहुत सारे बच्चे, अगर आपने देखा होगा तो लगभग इस बार भी 5,76,000 बच्चे इस बार प्रीलिम्स का फॉर्म भरे हैं। वैकेंसी कितनी है? 200, 300, 400, 500, 600, 700, यानी कुल मिला के 1000 के लगे कहीं ना कहीं बिलो रहती हैं। उस गतिविधि में उनमें से अपना नंबर आना बड़ा टिपिकल टास्क है, इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्लान क्या है किसी भी स्टूडेंट का, कि तैयारी करने के लिए हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये जानकारी हो कि उसका पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस को इंटरलिंक कैसे करना होता है, प्रीलिम्स का और मेंस को कैसे ओवरव्यू करें, कि कैसे मैनेज करें। इसके साथ अगर देखा जाए तो हमें ये जरूरी है कि पीवाई को कैसे आपस में कनेक्ट किया जाए। पीवाईक्यू का आधार क्या होता है, पीवाईक्यू को किस प्रकार से हमें एनालाइज करना चाहिए, जिससे कि हम एक प्रश्न की प्रवृत्ति के समझने के साथ साथ उसके सिलेबस को भी जान सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो रिसोर्स हैं जिनके बारे में स्टार्टिंग करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटी की भी किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नहीं बनी है, वो क्लास नंबर 6 के, 7 के, 8 के, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए बनी है, जिनका एक बेसिक ज्ञान होता है। उस बेसिक ज्ञान में से एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या निकालना है, या उसको किस प्रकार से रेडी करना है, ये सबसे मेजर पॉइंट होता है। जैसे आप ये सब समझ जाएंगे, पैटर्न को, सिलेबस को, एनसीईआरटी किताब पढ़ लेंगे, सब काम कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आप एंट्री कर जाते हैं। जैसे एडवांस किताबें, एडवांस नोट्स पढ़ने हैं, एडवांस चीज़ों को जानना है, इंटरलिंक जितनी भी कैपेबिलिटी उसको स्ट्रॉन्ग करना है, न्यूज़पेपर को कनेक्ट करने का प्रयास करना है। इसमें आंसर राइटिंग आपको करनी है, यहाँ पर एससी भी आपको रेडी करना है, यहाँ पर नोट्स मेकिंग भी करनी है। बहुत सारे बच्चे यहीं से नोट्स बनाना स्टार्टिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। यानी यहाँ पर अगला स्टेप जो होगा ये आपके इसी का सेकंड स्टेप होगा। ये स्टेप इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले इस स्टेप के बाद यहाँ आना पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आपने बेसिक समझ लिया, एडवांस समझ लिया। अब उस बेसिक एग्जाम एडवांस को रिदम में लाने के लिए आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, कोर टॉपिक से कहीं ना कहीं जो कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, यानी कुल मिला के अंतिम में एक अपनी तैयारी को धार देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो अंतिम चरण है। इस चरण से पहले जो भूमिका है वो इस चरण की ज़्यादा होती है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपके पास एक पैटर्न बेहतर हो, आपका सिलेबस पर अच्छी पकड़ हो, आपके पास रिसोर्स बेहतर हो, आपके पास रोड मैप बेहतर हो, तो आपकी जो यात्रा है वो मंगल में कहीं ना कहीं सफलता की तरफ लेती हुई चली जाएंगी। नहीं तो अगर हम कहीं को दौड़ना स्टार्टिंग कर दें, रास्ता ठीक नहीं है, तो हमारी दौड़ का एक प्रकार से कोई औचित्य नहीं रहता है। आइए चर्चा कर लेते हैं, इसके लिए जानना जरूरी है। यदि आप पीसीएस का सपना देखे हो, देखिएगा, तो अगर इस पैटर्न को समझें कि पीसीएस से पहले ये जान लें कि भाई पीसीएस एक एग्जाम है, उस एग्जाम को 3 चरणों में देखा जाता है। चौथा चरण एक प्रकार से बाकी डीबी मेडिकल वगैरह होते हैं, लेकिन 3 चरण स्वाभाविक रूप से आपको फेस करने पड़ेंगे। इस गतिविधि में अगर आप जाते हैं तो यहाँ देख पा रहे होंगे, ये प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स एक छटनी एग्जाम है, ये मानते हुए कि भी मेंस में इतनी कॉपी कैसे चेक की जाएंगे, लेकिन ये डिफिकल्ट एग्जाम है। इसलिए यहाँ पर आपके पास 150 प्रश्न दिए जाते हैं, देखिएगा। और 150 प्रश्न जो होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, यहाँ पर 200 मार्क्स के होते हैं। ये अलग अलग एरिया, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, साइंस का, इन्वायरमेंटल यूपी और करंट सेंसस, ये कुल मिला के एक एरिया है, देखिएगा।
सेकंड नंबर में यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये 100 प्रश्न भी किसके हैं बोलेंगे सर, यहाँ से 200 नंबर के हैं। लेकिन ये जो 200 मार्क्स हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर देखिएगा। तो क्वालिफाइंग का मतलब ये रहा कि सिर्फ इसमें आपको 33% नंबर लाने अनिवार्य हैं, यानी आप यहाँ पर 100 में से 33 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरिट स्वाभाविक स्वाभाविक सी बातें यहाँ से लगेगी। यानी कुल मिला के अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई इजी फॉर्मेट में कर पाएंगे। जैसे ही आप प्री एंट्री मारेंगे यहाँ से, तो आपके पास एक मेंस की यात्रा से आपको गुजरना पड़ेगा। मेंस की यात्रा में बहुत लंबी जो मुलाकात है आपकी, वो हर किसी पहलुओं से होने की यहाँ पर रहेगी। तो जीएस का 1 पेपर है, यहाँ पर आपके सामने 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से सब लगभग 20, इथिक्स को छोड़ने के बाद सब में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 20 क्वेश्चनों में 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक आपके 8 नंबर में होंगे, एक 12 नंबर में होंगे। जो 8 नंबर में होंगे वहां पर 125 वर्ड आपको लिखना है, और जहां पर 12 नंबर में होंगे वहां पर 200 वर्ड लिखना है। इसका मतलब पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और 6, ये सारे रिटिंग फॉर्मेट हैं। ये क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा और ये आपके सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, यानी यहाँ पर आपको ये टिक करना है और यहाँ पर आपको लेखन यानी लिखना है। देखिएगा अब जीएस 1 में कहाँ लिखना है, तो यहाँ हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ सोसाइटी का पार्ट है और ज्योग्राफी का पार्ट। इस हिस्ट्री के कई सारे खंड आपको देखने को मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट से मॉडर्न तक, और उसके अलावा बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी है, और इंडियन स्ट्रगल जो टाइमिंग ड्यूरेशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। सोसाइटी के भी ऐसे ही टॉपिक हैं, बात करेंगे उसके बारे में। जीएस 2 ये भी पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस है, गवर्नेंस है, आईआर का पार्ट है। जीएस 3 जाएंगे इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है। जीएस 4 नीति शास्त्र है, जिसको हम इथिक्स इंटीग्रिटी के नाम से जान सकते हैं। जीएस 5 जाएंगे तो यूपी का, ये जो 2 पेपर हैं आपको स्पेशल तरीके से, ये यूपी स्पेशल एक प्रकार से जो पहले ऑप्शनल हुआ करता था उसके स्थान पर ये लाए गए थे। यानी यहाँ पर यूपी का ही हिस्ट्री है, यूपी का ही पॉलिटी है, यूपी का आर्ट एंड कल्चर और सिक्योरिटी है। इसी प्रकार से पेपर नंबर 5 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस और एक प्रकार से आपके सामने ज्योग्राफी है। यानी ये पेपर भी 200 नंबर का है, ये पेपर भी 200 नंबर का है। कुल मिला के सारे पेपर यहाँ पर 200 नंबर के होते हैं। 6 पेपर आपके 200 नंबर के कहेंगे। तो जीएस का जो वेटेज है लगभग आप देखेंगे तो 1200 मार्क्स का है, यानी ये सारा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर 6 पेपर वाला 2 पेपर आपको यहाँ पर और देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 8 पेपरों का मीन्स होता है। ये हिंदी का पेपर, इस हिंदी में आपके पास कुछ गद्यांश दिए गए होते हैं, कुछ आपके पास लेटर राइटिंग दी गई होती है, कुछ शब्दों को कन्वर्ट करा जाएगा, इनको एक एक सिलेबस में हमें कंपाइल करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 150 नंबरों में आपके सामने ये हिंदी का पेपर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी रिटिंग फॉर्मेट में है, ये भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, यानी इट मींस मतलब कह सकते हैं कि कंप्लीट प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर यूपीपीसीएस का क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है। अगर आप यहाँ ऐसे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 3 खंड दिए जाते हैं, 3 खंडों में से 3-3 ऐसे आपको दिए जाएंगे, यानी कुल 9 ऐसे दिए जाएंगे। उस 9 में से आपको एक एक ऐसे चूज करना है, पहले खंड से एक ऐसे, दूसरे से एक ऐसे, तीसरे से एक ऐसे। कुल मिला के ये ऐसे का पेपर भी आपका 150 नंबर का ही होता है, और यहाँ पर एक ऐसे यानी 50 नंबर का, यानी आपको 700 वर्डों के अराउंड जो है यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। यानी एक ऐसे की जो लेंथ है वर्ड की वो 700 के आसपास। कुल मिला के अगर मेंस की हम लोग बात कर लें तो आपका 1200 ये रहा, 300 ये रहा, यानी 1500 नंबर का आपका क्या रहा, फाइनलाइज तरीके से देखा जाए तो इसका मेंस रहा। इसके उपरांत जैसे आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, तब अंतिम चरण आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, यानी आप किस प्रकार के मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं, किसी तथ्य के आधार पर, किसी बिंदु पर या किसी विषय पर आपकी समझ कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है, इसको चेक करने के लिए आपके जो भी एक प्रकार से मेंटल पावर है उसको देखने के लिए एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इंटर का मतलब अंदर का व्यू कैसा है आपका, किसी समाज के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी भी बिंदु के प्रति। ये जो लास्ट चरण जो होगा वो 100 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। कुल मिला के जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ से, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और इसको कहा जाए तो मेरिट बेस्ड लगती है, लेकिन ये सिलेक्शन वाले पेपर हैं देखिएगा। तो कुल मिला के 1600 नंबर का आपका मेंस होता है। यहीं से तय किया जाता है कि आप एसडीएम बनेंगे, क्या बनेंगे, रैंक के हिसाब से आपको फिर वो पोस्टों का डिवीजन कर दिया जाता है। यानी ये एक आधार है देखिएगा। चलो, आपने एक पैटर्न को समझा, आपने समझा कि किस प्रकार से हम तैयारी को लेकर चलने का प्रयास करना है। आगे हम अगर ये देखें तो आपके दिमाग में एक पैरामीटर सेट होगा, क्या सर प्रीलिम्स की तैयारी अलग से की जाती है या मेंस की तैयारी अलग से की जाती है, या इतने सारे विषय हमें कवर करने होंगे तो कैसे करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कनेक्ट के साथ आप कैसे पढ़ पाते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीसीएस के बारे में, 2025 का आपका टारगेट है देखिएगा,
तो मे बी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये कब होगा, मई जून के अराउंड ही होगा, जैसा कि अभी दिसंबर में हो ही रहा है प्रीलिम्स का एग्जाम। तो ये 2024 का, लेकिन 25 का एग्जाम जो होगा मई जून में होगा, वहां पर उस पैटर्न में, यानी कुल मिलाकर 2024 जो है बहुत लेट हो चुका है, लेकिन 25 में कोई ऐसा नहीं किया जाएगा। कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, मे बी मैं मान सकता हूँ कि मई जून जुलाई के 3 महीनों में प्रीलिम्स रहेगा। ऐसी गतिविधि में आपके पास टाइमिंग, ये बोल रहे हो सर बहुत टाइमिंग है, तो टाइम नहीं बचा हुआ है। आप कहीं से भी किस प्रकार से भी पढ़ना अपना स्टार्टिंग करिएगा। एक काम आपको नहीं करना है, ये आप इसका आधार दे चुके हो कितना सारा काम आपको करना है, और इस काम के साथ साथ देखा जाए तो ये एक तरीका है। लगभग 2 ढाई महीने के बीच में गैप मिलता है, उसके बाद आपका मेंस भी एग्जाम होता है। तो अब एक ऐसी गतिविधि दिमाग में आ रही होगी, कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में ही काम आते हैं, प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी काम आएंगे, जैसे पॉलिटी है। अगर आप यहाँ देखे होंगे तो पॉलिटी कहाँ पर, GS2 में भी है, यहाँ पर भी पॉलिटी, इसका मतलब दोनों जगह आपके पास काम आएगा। तो पॉलिटी है आपका, ज्योग्राफी है, साइंस है, तो इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। इसके अलावा बाकी जो पार्ट, जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपके सामने कुछ IR का पार्ट रहता है, कुछ गवर्नेंस की योजनाएं रहती हैं, कुछ इसके अलावा आपके पास इकोनॉमी का पार्ट रहता है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का पार्ट रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट रहता है, यानी ये जो एरिया है ये भी आपके यहाँ कवर हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा एरिया जो ओनली मेंस में ही आता है, जैसे आपके पास एथिक्स है, प्रीलिम्स से कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी है, जैसे मैनेजमेंट है, गवर्नेंस का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है, ऐसे है या हिंदी है या आंसर राइटिंग है, इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहे होंगे देखिएगा, वो भी यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं अलग होते हैं। अब आपके पास इतना सारा अपार चीजें हैं, उन अपार चीजों को मैनेज कैसे करना है, इसके दो तरीके, या तो अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं, आप इसको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास को मेंटरिंग करने वाला जरूरी है, क्योंकि एक दिन की यात्रा नहीं है, एक लंबी यात्रा। अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो लगभग 5 से 7 महीने लग जाएंगे इसको कवर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर इस जर्नी को रेडी करना है, तो हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का मेन पर्पस है कि 2025 वाले जो बच्चे हैं देखिएगा, या 26 वाले बच्चे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक पूरा प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। इसमें आप जो GS का पार्ट है, GS का पार्ट अगर कहेंगे तो ये जो 6 के 6 ये पार्ट तुमको दिखाई दे रहे होंगे, इस 6 के 6 पार्टों में यहाँ पर रोड मैप, पूरा सक्सेस का रोड मैप के सापेक्ष में कंप्लीट GS प्रीलिम्स और मेंस का देखिएगा। इसमें आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की मेंटरशिप भी उपलब्ध है, साथ में PDF नोट्स भी अपने उपलब्ध रहेंगे। क्लासेस जो है यहाँ लाइव फॉर्मेट पर रहेंगी, और लाइव के बाद वही क्लास एप्लीकेशन पर रहेगी, आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। और जब ये मल्टीपल टाइम देख पाएंगे तो इसके लिए आपको डेली प्लान भी, मंथली प्लान भी, साथ में आपको डाउट प्लान भी, डिबेट डिस्कशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें इन्वॉल्व। यानी कुल मिला के कह सकते हैं प्रोग्राम डिजाइन किया गया फाउंडेशन के रूप में। इसकी जो फीस अभी रखी गई है 7,000 रुपये रखी गई है। यहाँ पर आपको लगभग मई जून जुलाई तक ये बैच चलेगा, यानी 7 से 8 महीने का ये बैच है आपका। बहुत स्लोली मोशन में हर चीज़ कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, जीरो से लेकर हीरो तक के लिए। लेकिन अभी इसमें स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पर आपको सिर्फ 3500 रुपये में बैच मिल जाएगा। यानी इस 3500 में अगर आप देखेंगे तो इतना सब कुछ रेडी हो रहा है, यानी प्रीलिम्स का ये सारा GS भी यहाँ कवर है, और ये 6 के 6 पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके लिए करना क्या देखिएगा, इसके लिए सिंपल सा रास्ता है, आपको लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे ही एप्लीकेशन पे जाएंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस देने के बाद ये लिखा है UPPCS फाउंडेशन प्री मंथ मेंस 2025 के लिए आपकी 7,000 फीस है। अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, इसको हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिएगा अब जो 2 4 5 दिन में आपको पूरा कंप्लीट प्लान सेट हो जाएगा। अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, अगर आपका 25 का सपना है तो आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए या आप डाउट डिस्कशन जानने के लिए आप इस पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि अपने डाउट क्लियर करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो रही एक प्लान के बारे में। लेकिन अगर हम देखेंगे सर, हमारे पास एक सिनेरियो होता है प्रीलिम्स का, देखिएगा ये एक 2023 के आए हुए प्रश्नों का अवलोकन है। अगर हम ये देख लें, यहाँ पर GS में देखो एक बात नहीं होती, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर हमें ध्यान कहाँ देना है, ये जरूरी है कि साहब अगर हम ये देखें GS में हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ सोसाइटी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ये 200 नंबर में आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं एवरेज ये मान सकता हूँ क्या तीनों बराबर आएंगे? ऐसा नहीं तो है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर भी है, वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के अलावा जो एरिया है एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न का, वो भी पार्ट निकल के आएगा। तो यार यहाँ पर लगभग 70-80 क्वेश्चन के आसपास अगर हम लोग यहाँ पर एक सिनेरियो सेट कर लें कितने नंबर की आती है, तो अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इसमें कि ये जो अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहा है, लगभग ये ऐसा मान लेते हैं कि 60-70 नंबर के आसपास ये आता है, 60-70 नंबर के आसपास ये आता है, और लगभग 60-70 नंबर के आसपास ये आता है। कुल मिला के इस एरिया में अब देखो सोसाइटी लिखा है इतने नंबर में, लेकिन इस सोसाइटी में जो आते हैं वो 7-8 टॉपिक हैं। लेकिन हिस्ट्री में आते हैं कितने, बोलेंगे सर यहाँ से कम 100 टॉपिक होंगे। तो ऐसी गतिविधि में हमें ध्यान कहाँ देना है, नंबर लाने के लिए यहाँ पर देना है। क्योंकि 200 में से अगर आपके लगभग ये मान लेते हैं कि 200 में से आपके 80, 90, 100 नंबर अगर आ जाते हैं, बहुत बढ़िया नंबर आपके कहला पाएंगे। तो कुल मिला के
पॉलिटी की स्ट्रेटेजी हो या इसकी बाकी का स्ट्रेटेजी क्या हो, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, जहां पर 1 टू 1 करके काम करने पर हम करेंगे। इसके लिए आपको जर्नी कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो बेसिक से जर्नी स्टार्टिंग करनी है। उसके लिए आपके पास कुछ रिसोर्स होने बहुत जरूरी हैं। जैसे हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एंशियंट के लिए यहाँ वो आर्ट एनसीईआरटी, आपको जब जर्नी स्टार्टिंग करेंगे तो एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी, लेकिन क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी मतलब पेज टू पेज, कवर टू कवर, लाइन टू लाइन कैसे पढ़ें, ये बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इसके लिए एक ही रास्ता है कि आपके पास एक ऐसी मेंटरिंग पावर होनी चाहिए जिसको आपको डायरेक्शन दे सके कि इसको इस प्रकार से ऐसे करने का प्रयास करना है। अगर हमें ये चल जाए पता है कि सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में यही चीजें पढ़नी है, तो फिर हम वो सिलेबस से कनेक्ट करके उस चीज को कर पाएंगे। देखिएगा, ऐसे ही इसमें एंशियंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा की है, ये किताबों की लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, आप खुद से भी इनको कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि एनसीईआरटी का, किताबों का, बेस्ट नोट्सों का कंपैरिजन चाहते हैं तो आप एक बैच के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी भी कर सकते हैं। तो यानी ये एक स्ट्रेटेजी है, आप इसको बुक्स को फॉलो करिएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी लाभकारी निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब बात आती है कि सर हमें प्रीलिम्स और मेंस यहाँ से ऐसे राइटिंग, देखो ये सबसे खतरनाक विषय है। ऐसे के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थॉट होते हैं, यानी कुछ कुल मिला के ऐसे लगभग 150 नंबर में आएगा। और सक्सेस करने के लिए यूपी पीसीएस में भी एक ऐसे ऐसी जगह है, एक हिंदी ऐसी जगह है जहां पर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअली ऐसे की स्ट्रेटेजी भी आपकी यहाँ मिल जाएगी। साथ में आंसर राइटिंग का क्या प्लान सेट करना है कि डे 1 से लिखें या बीच में लिखें या कब लिखें, ये भी हम बता पाएंगे सारी चीज़ें। या टेस्ट सीरीज कैसे फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रेटेजी का इस बैचेस में, प्रोग्राम में 1 टू 1 करके आपके साथ काम करते हुए चले जाएंगे। और पीआई को कैसे फॉलो करना है, इंटरलिंक कैसे करना है, ये भी चीज़ें हमारे सामने रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर इस मंच से, यानी कह सकते हैं प्रोग्राम को डिजाइन इसलिए किया गया जिससे कि आप कंप्लीटली, ये जो दिखाई दे रहा है आपका ये पूरा एरिया, सफलता के लिए जरूरी होता है कि आपके पास बेस्ट डायरेक्शन हो, बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, बेस्ट रिसोर्स हो, और आपके अंदर एक एनर्जी हो जो उसको फॉलो कर सके। अगर आप उसको सबको लेके बैठे हुए हो, आपका एनर्जी है, डायरेक्शन बेस्ट नहीं है तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एनर्जी है और डायरेक्शन भी बेस्ट है तो आप उसको सक्सेस करा पाएंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं कम समय में क्वालिफाई कर पाते हैं, उनका एक ही रास्ता होता है, उनके पास एनर्जी होती है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ कंप्लीटली जीरो से लेकर जुड़ना, और ये पूरी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करना है, और ये स्टेप कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं आपको यहाँ तक दिखाई दे रही होंगी, इसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी। आंसर राइटिंग की है, एस्से राइटिंग की है, हिंदी की है, एथिक्स की है, जीएस का पार्ट है, इवन करंट अफेयर कैसे कनेक्ट करना है, एक बात नहीं, इसमें हजार बातें जुड़ेंगी। और धीरे धीरे चीज़ें, प्रोग्राम आपके सामने आगे बढ़ेगा तो आपको बहुत लाभकारी हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो बेसिक से कवर करने की रही है। आप अपनी बेसिक से चीज़ों को कवर करिएगा, और बेसिक से कवर करने के बाद उसके बाद फिर मेंस में, फिर इंटरव्यू में, अब ये एक साथ मिला लीजिएगा तो एक प्रकार से प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन जाती है। बाकी किसी को दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। इस 100 स्टूडेंट के बाद ये फीस ऑटोमेटिकली 7,000 हो जाएगी। इसलिए अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।